हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 इंग्लिश का टॉपिक नोटिस राइटिंग आज खत्म। सारे फॉर्मेट एक साथ लेके आए हूँ ताकि आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरह से अलग अलग जगह से नहीं मैटर देखना पड़े। एक जगह आपको मिलेगा सारा, यानी नोटिस राइटिंग में जितने भी नोटिस होते हैं सबके फॉर्मेट्स लिख दिए। इससे रिलेटेड चाहे कितने भी नोटिस आपके किसी भी बुक में कैसे भी हो, आप इनको फॉलो करें एग्जैक्टली और आपके अच्छे नंबर आएंगे। शुरू करते हैं। पहले वाला इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो सकता है। कुछ आस्किंग का मतलब जैसे मान लीजिए ऐसी सूचना दी जाए जिसमें आपके किसी प्रोग्राम में नाम मांगे गए हैं या कोई एजुकेशनल टूर जा रहा है उसमें आपकी लिस्ट मांगी गई है, तो इस तरह की जो भी सूचनाएं हैं, या आपकी स्कूल में स्कॉलरशिप जिन स्टूडेंट्स को जमा करवानी है उसके नाम है, या कुछ और जो प्लेयर्स के नाम मांगेंगे, इस तरह की जो सूचनाएं आती है तो आप ये नोटिस फॉलो करेंगे। इसमें क्या है, एक बार मैंने हर इस पे अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है, एक साथ भी आपको दिया है, आप देख लीजिए। आप यहाँ ऊपर आएगा इंस्टीट्यूशन का नाम, संस्था का नाम आएगा जो आपको कहाँ मिलेगा, पेपर में मिल जाएगा। देन आप लिखेंगे नोटिस। आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, एन कैपिटल लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। फिर आप डेट लिखेंगे, पहले मंथ लिखें या डिजिट लिखें वो आप पर डिपेंड करता है। फिर यहाँ आएगा हेडिंग कि एजुकेशनल टूर है, स्कॉलरशिप है, या कोई एसयूपीडब्ल्यू का कैंप है, या जो कुछ भी एक्टिविटीज है आपके इंस्टीट्यूशन में वो यहाँ उसका हेडिंग आ जाएगा। ब्लड डोनेशन कैंप है, क्या है उसके बारे में यहाँ लिख जाएगा। या क्विज कंपटीशन है तो क्विज कंपटीशन लिख दोगे, ब्लड डोनेशन कैंप लिख दोगे, एसयूपीडब्ल्यू कैंप लिख दोगे, एनएसएस कैंप लिख दोगे, एजुकेशनल टूर लिख दोगे। इस तरह की चीजें हो जाएंगी। फिर लिखोगे ऑल द, या तो स्टूडेंट्स होगा यहाँ पे ब्लैंक की जगह, या फिर पीपल या एम्प्लॉय हो सकता है ऑफिस में, आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। अब ठीक यही नाम यहाँ आ जाएगा। ये कार्यक्रम है, वो पैसिव बना रहे हैं, यही कार्यक्रम इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इन स्कूल कैंपस में, या फिर पंचायत कैंपस में, हॉस्पिटल कैंपस में, या किसी कैंपस में, यानी किसी और स्थान पे किया जा रहा है। ऑन तो संडे, मंडे, ट्यूसडे वो लिख देंगे, मार्च 15 to 24, डेट कोई भी लिख देंगे, मैंने ऐसा डेट ले लिया। अगर एक से ज्यादा दिन का कार्यक्रम आपका है तो आप यहाँ ऑन ना करके फ्रॉम इस डेट टू इस डेट इस तरह से करेंगे। फिर यहाँ पर ये इन दो ऑप्शनल है, दोनों चीजें आप दोनों साथ में लिख नहीं सकते, या तो ये चीज लिखेंगे या ये लिखेंगे। अगर उस कार्यक्रम में सभी को आना है देन आप लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड इट, ऑल द पीपल मस्ट अटेंड इट, ऑल द एम्प्लॉइज मस्ट अटेंड इट, या जिसको पार्टिसिपेट करना है वो आए। ऐसे अगर कोई नोटिस है तो लिखेंगे दोज हु आर इंटरेस्टेड, दोज हु आर इंटरेस्टेड, दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट, दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट, दोज हु आर इंटरेस्टेड मे कॉन्टेक्ट अंडरसाइंड। और यहाँ जिसने नोटिस दिया है, प्रिंसिपल है, सेक्रेटरी है, क्लास टीचर है, लाइब्रेरियन है, जो भी है वहां नाम लिख के और नीचे से इसको बंद कर देंगे। इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं है। देन देखिए सेकंड वाला आ गया। सेकंड वाला है थ्रेट। थ्रेट का मतलब धमकी का मतलब ऐसे सीधे धमकी नहीं है, बट यहाँ आपने जैसे मान लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूशन से कुछ सामान इश्यू करवा रखा है, आपने स्पोर्ट्स का सामान इश्यू करवा रखा है, आपने फ्री टेक्स्ट बुक इश्यू करवा रखी है स्कूल से, आपने लाइब्रेरी बुक्स इश्यू करवा रखी है, एक तो ये चीज़ है। इसके अलावा मान लीजिए आपकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म की फीस बकाया है, बोर्ड एग्जामिनेशन की फीस बकाया है, और कुछ मटेरियल्स या कुछ जो आपके वो क्या बोलते हैं एक्टिविटीज का जो आपसे बनवाया गया है, किसी प्रैक्टिकल की फाइल बुक है, इस तरह से चीजें आपको जमा करवानी है, उसके लिए ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। यहाँ सबसे पहले देखो यहाँ तक बराबर आएगा, इसमें भी हेडिंग, इसमें हेडिंग, इसमें भी नोटिस, डेट और हेडिंग आ जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय दैट। यहाँ तक आपको नया कुछ भी याद नहीं करना है, पहले वाला फॉर्मेट है उसको ही फॉलो करना। इसमें दैट के बाद में ये जो कार्यक्रम था उसका नाम आया था, इसमें दैट के बाद में उन्हीं को एड्रेस करना है कि आप ऐसा करें वरना ऐसा हो जाएगा, कि दैट दे मस्ट वे, या तो सामान को रिटर्न कराएं ऑप्शन में इसके, या जमा कराएं, या फीस है, अगर पैसा कैश है, फीस वगैरह है तो आप डिपॉजिट शब्द काम में ले, सामान है तो जमा करवा दें, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह है तो सबमिट करवा दें। ठीक है, प्रोजेक्ट है तो सबमिट लिख देना, फीस है तो डिपॉजिट लिख देना, और मटेरियल सामान है तो रिटर्न लिख देना। ये इनमें से एक करके देयर। अब क्या है, स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन फीस, देयर
स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स, जो कुछ भी है लेटेस्ट भाई इतनी तारीख तक, यानी इतनी तारीख ये डेडलाइन दे दी, इस तक करवा दे, डिफॉल्टर सेल बी फाइंड, ये डिफॉल्टर हो जाएंगे, उसको फाइन लगेगा। और यहाँ उसी का नाम जिन्होंने ये नोटिस लिखा है, चाहे वो क्लास टीचर हो, चाहे वो लाइब्रेरियन हो, चाहे वो पीईटी हो, चाहे प्रिंसिपल हो। ये लॉस्ट और फाउंड के दो हैं। इसमें क्या करना है, मान लीजिए कि ऐसा आ गया कि आपने कुछ सामान खो दिया है, आप एक नोटिस चिपकाए ताकि किसी को मिले तो आपका सामान आपके पास पहुंचाए। लॉस्ट, खो दिया है, तो आप सबसे पहले इसमें भी हेडिंग लिखेंगे, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे, नोटिस लिखेंगे, यहाँ पे डेट लिखना भूल गए, इसके अंदर आप डेट जरूर लिख देना, यहां पर आ जाएगा डेट। फिर आप लिखेंगे लॉस्ट, लॉस्ट यानी हेडिंग देखते ही पता चल गया कि कुछ खो गया है, ऐसा अगर आपको मिला है तो आप इसको पढ़े वरना निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ जो सामान आपका खो गया है उसका नाम लिखें, इसको पैसिव में बनाना चाहते हैं। इज लॉस्ट समवेयर इन, इज लॉस्ट खो गया है कहीं इस कैंपस में, एरिया भी लिख सकते हो आप, कैंपस की जगह एरिया लिख सकते हो, ठीक है। इट इज, अब इसकी विशेषताएं बतानी है। इट इज मेटेलिक बॉडी था, प्लास्टिक बॉडी था, या रेक्सिन का था, या कुछ और था, या बुक्स वगैरह थी, तो ये बॉडी बॉडी आएगी नहीं, ठीक है ना। उसमें बुक्स का नाम, राइटर का नाम, प्रकाशक का नाम भी आएगा। इन कलर, ब्लैक इन कलर, पिंक इन कलर, इस तरह से आ जाएगा। एंड उसका ब्रांड क्या था, ये था। दो चार विशेषताएं अगर आप और भी बता सकते हो कोई है तो लिख दोगे। फिर नीचे लिखो फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, फाइंडर से निवेदन किया जाता है टू रिटर्न इट, इसको पहुंचाए, इट टू अंडरसाइंड आएगा यहां पर, टू अंडरसाइंड। एंड फाइंडर विल बी गिवन ए ट्रीट, और फाइंडर को एक ट्रीट भी दी जाएगी। यहाँ आप उसका जो नोटिस चिपकाने वाले का आदमी का नाम दे देंगे, सही हो जाएगा। ये फाउंड है। यहां तक के जो नोटिस है उनके मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए, इसका भी आपको मिल जाएगा, आप चैनल पे आप लोग अभी नहीं बनाया, पहले बनाया था मैंने। तो ये नोटिस है फाउंड का, आपको कुछ मिला है, आपने नोटिस लगाया है, तो फाउंड का मतलब वो आदमी इसको देखे जिनका कुछ न कुछ खो गया है, बाकी को देखने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें क्या होगा, आप लिखेंगे फाउंड, फाउंड मिला, क्या मिला, उस जो मिला उसका नाम यहां लिख दें, ये भी पैसिव बनाएगा। इज फाउंड यानी टिफिन बॉक्स इज फाउंड, ए बुक इज फाउंड, प्लास्टिक बोतल या मेटालिक बोतल इज फाउंड समवेयर इन स्कूल कैंपस ऑन इतनी तारीख को और इस डे को। अब यहां नीचे क्या लिखना है आपको, इसमें आपको विशेषताएं देनी थी। जब आपका कोई सामान खो गया है तब आप बताओगे इस तरह का सामान था मेरा, ये था, पर्स था उसमें इतने पैसे थे, या ये सामान था, बैग में ये चीजें थी, ये विशेषता बताओगे। यहां आपको मिला है, आप कोई विशेषता नहीं बताएंगे, आप ये बताएंगे कि कुछ ऐसा सामान मेरे को मिला है, इस एरिया में मिला है, इतनी तारीख को मिला है। अब जेन्युइन ओनर, वास्तविक जेन्युइन ओनर है, कैन क्लेम, वो दावा कर सकता है मेरे पास आके, बट कब, आफ्टर गिविंग इट्स पार्टिकुलर्स, इसकी विशेषताएं बताने की बाद कि मेरा इस तरह का सामान था, अगर मेरा वैलेट था तो उसके अंदर इतने पैसे थे, 500 रुपए का नोट था कि 200 के थे कि 100 का था, क्या था, बुक्स ये थी, इस तरह के सामान थे, टू अंडरसाइंड, और यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा आपकी एग्जामिनेशन में कोई भी नोटिस नहीं आएगा। अब आप ऐसा कह सकते हो सर ये तो बहुत छोटे छोटे हो गए, छोटे छोटे होंगे, फॉर्मल जो भी होगा ना, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो नोटिस हो, चाहे वो इनविटेशन हो या इनविटेशन का रिप्लाई हो, फॉर्मल टू द पॉइंट चलता है, उसमें अननेसेसरी कुछ भी ऐड नहीं किया जाता। तो इसको आप इतना ही लिखना है, मैसेज क्लियर होना चाहिए, आपकी सूचनाएं पूरी आ जानी चाहिए, और ये अनावश्यक बातें आनी चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। तो पढ़िए, आनंद लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक जल्दी आएगा।